आज हम वैदिक कालीन प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं। इसी आधार पर इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1500 से 500 बीसी के बीच का माना जाता है। इस दौरान दो खेप आर्य लोगों की भारत में आई। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग समूह में रहते थे। इनका समाज पूरी तरीके से कबीलाई था और इनका अधिकांश समय एक दूसरे के पशुओं को छीनने में ही जाता था। इन वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के वर्णाक्रम का उदय हुआ। इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका धर्म वैदिक धर्म था, जिसमें यज्ञों का आह्वान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस काल की वर्ण व्यवस्था भी कार्य के अनुसार थी, अर्थात मनुष्य जन्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पे अपने व्यवसाय का चयन कर सकता था। जैसे कि एक जगह कोट भी है कि मेरे पिता ऋषि हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है और मैं खुद एक कवि हूँ। इसका वर्णन हमको ऋग्वेद से मिलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, यदि वह चाहे तो अपने कार्यों के अनुसार अपना व्यवसाय निर्धारित कर सकता है। यानी कि शूद्र के परिवार में पैदा होकर के भी मनुष्य ब्राह्मण कुल का हो सकता है, शूद्र में पैदा होकर के भी वह क्षत्रिय कुल का हो सकता है। इस काल में हमें अनुलोम और विलोम दोनों प्रकार के विवाह देखने के लिए मिलते हैं। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से भी पहचानी जाने वाली संस्कृति है। पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति है, काले और लाल बेर संस्कृति और चित्रित गेरवेर संस्कृति में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति भी यहाँ पे शामिल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्पष्ट भी किया है, द वैदिक पीरियड और वैदिक एज इज द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट between the end of the Indus Valley civilization and its second urbanization, which began in the central Indo-Gangetic Plain, c. 600 BCE. Its gates is named from the Vedas, which are liturgical texts codified in the Kru kingdom, a tribal union of several Indo-Aryan tribes containing detail of life during this period that have been interpreted to be historical and constituted the primary source of understanding of his period. These documents, alongside the corresponding archaeological record, allow for the revolution the Indo-Aryan and Vedic culture.